दुनिया जब से बनी तब से इंसान ने जुर्म और सज़ा का रिश्ता भी बना लिया। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कानून आए और कानून के साथ उन्हें तोड़ने वालों के लिए सज़ाएं। लेकिन हर दौर और हर मुल्क ने सज़ा को सिर्फ इंसाफ का जरिया नहीं बनाया, बल्कि कभी डर का, कभी ताकत के प्रदर्शन का और कभी बदले का। ये कहानी सिर्फ कानूनी सज़ाओं की नहीं है, ये कहानी है इंसान के उस चेहरे की जो जब कानून के नाम पर खुद को भगवान समझने लगता है तो इंसानियत पीछे छूट जाती है। सबसे पुरानी और सबसे खौफनाक सज़ा जिसे दुनिया ने देखा वो है जान लेने की सज़ा। कत्ल के बदले कत्ल का कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है। पुराने बेबीलोन में हम्मुराबी के कानून के तहत आंख के बदले आंख का प्रिंसिपल था। अगर किसी ने कत्ल किया तो उसकी जान लेना बिल्कुल जायज़ माना जाता था। वहाँ मौत की सज़ा ज़्यादातर पत्थरों से मारकर दी जाती थी या फिर कैदी को पानी में डुबाकर मारा जाता था। ये सज़ाएं पब्लिक होती थीं ताकि बाकी लोग सीख लें कि कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। पुराने मिस्र में मौत की सज़ा और भी ज़्यादा दर्दनाक थी। वहाँ कैदी को जिंदा जानवरों के सामने डाल दिया जाता था या फिर धीरे धीरे भूखा रखकर मारा जाता था। मिस्री हुक्मरानों का मानना था कि सिर्फ मौत का डर ही लोगों को कानून के दायरे में रख सकता है। इसलिए सज़ा सिर्फ ख़त्म करने का तरीका नहीं होती थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होती थी। जैसे ही हम यूरोप की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ मिडिल एजेस का दौर आता है, जो सज़ाओं के मामले में सबसे ज़्यादा खूनी माना जाता है। इंग्लैंड में फांसी सिर्फ एक रस्सी और तख्ता नहीं होती थी। कैदी को पहले घसीटकर एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक लाया जाता था, फिर उसे लटकाया जाता था, लेकिन मारा नहीं जाता था। जब वो अधमरा हो जाता तब उसे नीचे उतारकर उसका सीना चीर दिया जाता और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। इस सज़ा का मकसद सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक भयानक मिसाल कायम करना होता था। फ्रांस में एक वक्त आया जब गिलेटीन को सबसे इंसानी मौत की सज़ा कहा गया। एक तेज धार वाली ब्लेड जो एक ही झटके में गर्दन अलग कर देती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हजारों लोग इस मशीन के नीचे मारे गए। शहजादे, रानियां, आम लोग, किसी को भी बख्शा नहीं गया। लोग एग्जीक्यूशन देखने के लिए मेला लगाते थे, जैसे कोई तमाशा हो। मौत वहां सिर्फ सज़ा नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट बन चुकी थी। एशिया की तरफ देखें तो चाइना में सज़ाएं और भी ज़्यादा सोची समझी और लंबे अरसे तक चलने वाली होती थीं। वहाँ एक सज़ा थी जिसे लिंची कहा जाता था, यानी डेथ बाय 1000 कट्स। कैदी को जिंदा रखा जाता था और धीरे धीरे उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते थे। ये प्रोसेस घंटों तक चल सकता था। इस सज़ा का मकसद सिर्फ जिस्म को मारना नहीं, बल्कि रूह को तोड़ देना होता था। लिंची को 20वीं सेंचुरी के शुरू में ऑफिशियली ख़त्म किया गया, लेकिन उसकी तस्वीरें और कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं। जापान में सैमुराई कल्चर के दौरान एक अलग तरह की मौत की सज़ा थी, जिसे सेपुकू कहा जाता था। ये ज़बरदस्ती दी जाने वाली सज़ा नहीं होती थी, बल्कि इज्जत बचाने का तरीका माना जाता था। कैदी या हारा हुआ सैमुराई खुद अपना पेट काट लेता था और उसका साथी पीछे से तलवार से गर्दन काट देता था ताकि दर्द कम हो। ये सज़ा दिखाती है कि हर कल्चर में मौत को देखने का नज़रिया अलग होता है। मिडिल ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पब्लिक एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट गहरा रहा है। कई अरब मुल्कों में कत्ल, बलात्कार या राजद्रोह जैसे जुर्मों के लिए सर तन से जुदा कर देना आम सज़ा रही है। तलवार से एक ही वार में गर्दन अलग करना यहाँ एक कला माना जाता है। ये सज़ा आज भी कुछ देशों में दी जाती है और इसका मकसद सिर्फ जुर्म का खत्मा नहीं, बल्कि सोसाइटी को कंट्रोल में रखना होता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सज़ाएं और भी ज़्यादा रॉ और प्रिमिटिव रही हैं। कहीं कैदी को जिंदा जला दिया जाता था, कहीं उसे जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। ट्राइबल कानून में इंसाफ से ज़्यादा बदला इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए सज़ा का दर्द उतना ही ज़्यादा होता था जितना जुर्म का गुस्सा। अमेरिका जब एक नया देश बना तो वहाँ यूरोप से आए कानून और सज़ाएं भी आईं। शुरुआत में फांसी आम थी, बाद में इलेक्ट्रिक चेयर आई, जिसे मॉडर्न साइंस का कमाल बताया गया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चेयर में भी लोग जलते हुए मरते हैं, चीखते हैं, तो लीथल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। ये सज़ा आज भी चल रही है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ मौत की सज़ाओं की बात की है। दुनिया में ऐसी सज़ाएं भी रही हैं जहां मौत से पहले सालों का अजाब दिया गया, जहां जिंदा रहना मरने से ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया। अगले हिस्सों में हम बात करेंगे पत्थर मार मार कर सज़ा, जिंदा जला देना, क्रूसिफिक्शन, केमिकल टॉर्चर और ऐसी सज़ाएं जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती थीं। जब मौत तुरंत न दी जाए और जुर्म करने वाले को धीरे धीरे तोड़ना मकसूद हो, तो दुनिया ने कुछ ऐसी सज़ाएं भी पैदा की हैं जो मौत से पहले ही इंसान को ख़त्म कर देती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा बहस में रहने वाली सज़ा है पत्थर मार मार कर सज़ा, जिसे आमतौर पर स्टोनिंग कहा जाता है।
ये सज़ा सिर्फ जान लेने का तरीका नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव एक्ट होता है, जहां पूरी सोसाइटी को सज़ा का हिस्सा बना दिया जाता है। पुराने दौर में मिडिल ईस्ट और कुछ अफ्रीकन और एशियन इलाकों में स्टोनिंग का कॉन्सेप्ट कानूनी और मजहबी रिवायत के साथ जुड़ा रहा है। इस सज़ा में कैदी को आधी बॉडी तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, मर्दों के लिए सीना तक और औरतों के लिए गर्दन तक। फिर आसपास खड़े लोग पत्थर उठाते हैं, इतने बड़े कि दर्द हो, लेकिन इतने छोटे कि मौत तुरंत ना है। पहला पत्थर अक्सर अथॉरिटी का होता है, ताकि मैसेज क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं, कानून है। उसके बाद भीड़ का हर हाथ सज़ा का जरिया बन जाता है। इस प्रोसेस में मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कभी कुछ मिनट, कभी घंटे लग जाते हैं। ये सज़ा अफ़गानिस्तान, ईरान, सूडान जैसे मुल्कों में अलग अलग दौरों में दी जाती रही है और आज भी दुनिया भर में इस पर सख्त तनकीद होती है। इसी से जुड़ी एक और भयानक सज़ा है जिंदा जला देना। ये सज़ा यूरोप के मिडिल एजेस में आम थी, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर जादू टोना, धर्मद्रोह या राजद्रोह का इल्ज़ाम लगता था। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में औरतों को अक्सर विच कहकर जिंदा जला दिया जाता था। कैदी को लकड़ियों के ढेर के बीच खड़ा किया जाता, हाथ बंधे होते और नीचे से आग लगा दी जाती। आग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती, पहले कपड़े, फिर जिस्म और फिर सांस। ये सज़ा सिर्फ मरने वाले के लिए नहीं, बल्कि देखने वालों के लिए भी एक साइकोलॉजिकल धमकी होती थी। एशिया में भी जिंदा जलाने की सज़ाएं मिलती हैं। पुराने भारत में कुछ राज्यों में सती प्रथा के नाम पर औरतों को जिंदा जलाया गया, जिसे बाद में कानूनन जुर्म करार दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे कल्चर और कानून मिलकर एक खतरनाक रस्म को सज़ा का रूप दे देते हैं। अब अगर हम बात करें क्रूसिफिक्शन की, तो ये सज़ा रोमन एम्पायर की पहचान थी। कैदी को लकड़ी के एक क्रॉस पर बांध दिया जाता या कीलों से ठोक दिया जाता, हाथ और पैर फैला दिए जाते और फिर उसे धूप, भूख और प्यास के हवाले छोड़ दिया जाता। मौत तुरंत नहीं आती थी, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी उससे भी ज़्यादा लग जाता था। सांस लेने के लिए कैदी को अपना पूरा जिस्म ऊपर उठाना पड़ता था और जैसे जैसे ताकत ख़त्म होती जाती, सांस रुकती जाती। इस सज़ा का मकसद सिर्फ मौत नहीं, बल्कि पूरी तरह जलील करना होता था। जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन ने इस सज़ा को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने लोकल लोगों को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक टॉर्चर का इस्तेमाल किया। कैदी के जिस्म को धीरे धीरे काटा जाता या उसे जंजीरों से लटका कर मारा जाता। ये सज़ाएं सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि कॉलोनियल ताकत दिखाने के लिए होती थीं। अफ्रीका में कुछ इलाकों में म्यूटिलेशन एक सज़ा थी। चोर का हाथ काट देना, झूठे गवाह की जुबान काट देना या जुर्म के मुताबिक जिस्म का हिस्सा अलग कर देना। ये सज़ा आज भी कुछ जगह पर शरिया कानून के तहत दी जाती है, जबकि दुनिया भर में इस पर बहस जारी है कि क्या ये इंसाफ है या जुल्म। यूरोप के एक और अंधेले चैप्टर में आयरन मेडन जैसे टॉर्चर डिवाइसेस का जिक्र मिलता है। एक लोहे का बॉक्स, अंदर से कीलों से भरा हुआ। कैदी को इसके अंदर बंद कर दिया जाता, जहां हर हरकत पर कील जिस्म में घुसती जाती। मौत धीरे धीरे आती, खून बहने और इन्फेक्शन के जरिए। ये डिवाइसेस आज म्यूजियम्स में पड़े हैं, लेकिन कभी ये इंसाफ के टूल्स थे। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती गई, सज़ाएं भी सिविलाइज्ड कहलाने लगीं, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ, सिर्फ उनका तरीका बदला। केमिकल टॉर्चर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और साइकोलॉजिकल पनिशमेंट ने फिजिकल टॉर्चर की जगह ले ली। इंसान को सालों तक अकेला बंद कमरे में रखना, बिना आवाज, बिना रोशनी, बिना इंसानी राब्ते के, ये भी एक ऐसी सज़ा है जो जिस्म से पहले दिमाग को तोड़ देती है। ये डॉक्यूमेंट्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सज़ा का मतलब सिर्फ दर्द देना है या सुधार लाना। हर मुल्क, हर दौर ने अपने जवाब दिए हैं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। और जब तक इंसान जुर्म करता रहेगा, शायद सज़ा का यह अंधेरा पहलू भी दुनिया के किसी न किसी कोने में जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा भी डर महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए मिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन जगहों तक ले जाते हैं जहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं आते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए,